जय श्री राधा कृष्ण। जिसका ना हो वजूद वो हस्ती किस काम की, जहां दिल न लगे वो बस्ती किस काम की। जहां मेरे कान्हा की याद आए तो दिल खोलकर झूमना यारो, क्योंकि जो पागल ना कर दे वो मस्ती किस काम की। जय श्री राधा कृष्ण। बोलो लाडली सरकार की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। देखो, हम हमेशा कहते हैं वृंदावन ऐसी नगरी है जहां प्रेम हवा में होता है, भक्ति हवा में होती है, और कितने ही ऐसे विरले हैं जो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ वृंदावन में रज के अंदर पड़े हुए हैं। ठीक है, जो बहुत बहुत करोड़पति रह चुके हैं वो भी यहाँ आकर श्री कृष्ण के प्रेम में मोह माया से दूर हो गए हैं। और ऐसे ही एक शख्स थे बंगाल के जमींदार कृष्णचंद्र, जिन्होंने कृष्ण भक्ति में अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन आकर लाल बाबू के नाम से प्रसिद्ध मंदिर की स्थापना की। वैसे तो इस मंदिर का नाम श्री कृष्ण चंद्रमा जी है, लेकिन ये लाल बाबू के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर का निर्माण ब्रिटिश काल में सन 1810 में बंगाल के मुर्शिदाबाद के संपन्न और सबसे बड़े जमींदार घराने से ताल्लुक रखने वाले कृष्णचंद्र जी ने करवाई थी। कृष्णचंद्र बंगाल के जमींदार घराने से थे। धन से संपन्न होने के बाद भी उनका मन वैराग्य और कृष्ण भक्ति की तरफ था। बचपन से ही वो कृष्ण भक्ति में रुचि रखते थे। फिर करीब 30 साल की उम्र में अपने करोड़ों की जायदाद को पीछे छोड़कर वो वृंदावन में आ गए और यहाँ के पेड़ों के नीचे बैठकर भजन करने लगे। उस समय इस मंदिर को बनाने का खर्चा करीब 25 लाख रुपए आया था, जो उस समय में बहुत बड़ी रकम थी। ये मंदिर रंगनाथ मंदिर के पीछे और गौदा विहार मंदिर के बिल्कुल पास में है। ये मंदिर करीब 60 फुट ऊंचा है और मंदिर के पुराने होने का एहसास इसकी दीवारें और खंभे करते हैं। मंदिर के बाहर ही मंदिर के संस्थापक कृष्णचंद्र जी की समाधि भी है। अब आज इस वीडियो में आपको श्री कृष्णचंद्र जी के जीवन का वर्णन बताती हूँ। भक्तों का चरित्र सुनते रहा करो, कृष्ण प्रेम बढ़ता रहेगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब वीडियो शुरू करते हैं। लाला बाबू जी का जन्म पूर्व बंगाल के मुर्शिदाबाद कोलकाता में हुआ था। इनका वास्तविक नाम श्री कृष्णचंद्र सिंह था, पर ज्यादातर सभी ने लाला बाबू कहते थे। एक दिन गंगा जी के किनारे तख्त पर लेटे हुए वो हुक्का पी रहे थे। शाम का समय था। उसी समय एक धीवर यानी केवट की कन्या ने अपने पिता को आवाज लगाई और नींद से जगाते हुए कहा, बाबा उठो, दिन डूब रहा है। जाने उस समय लाला बाबूजी किसी सोच में थे, उनको क्या ही हुआ, ये शब्द उनके दिल में चुप गए। लाला बाबूजी को ऐसा लगा जैसे राधा रानी ने कृपा करके उन्हें ये शब्द सुनवाए हैं, और उनको ऐसा लगा कि लाला बाबूजी जैसे राधा रानी लाला बाबूजी को कह रही हैं कि भाई अब उठ जाओ, समय बहुत कम रह गया है। और यही सोचकर वृंदावन चलकर शेष जीवन भजन में लगाना चाहिए, ये उनके मन में बैठ गया। पत्नी पुत्र सबको बात बताकर उनके लाख मना करने पर भी लाला बाबूजी श्रीधाम वृंदावन आ गए। यहाँ आकर उन्होंने बहुत कठोर व्रतमय जीवन बिताया। दिन में एक बार ही मधुकरी लाते और शेष समय नाम जाप में बिताते। श्री वृंदावन के मंदिरों और विग्रहों की सेवा पूजा की दुर्दशा इन्होंने देखते तो इनका हृदय रो पड़ता, और उस समय इतनी ज्यादा सेवा पूजा होती भी नहीं थी, और उस समय वृंदावन इतना बसावट में भी नहीं था। उन्होंने विचार किया कि जो भी संपत्ति मैं कोलकाता में छोड़कर आया हूँ, उनमें से पत्नी और पुत्र का हिस्सा निकालकर मैं अपना हिस्सा प्रभु सेवा में लगा देता हूँ, पर मैं खुद भिक्षावृत्ति से ही अपना जीवन चलाऊंगा। और ऐसा सोचकर उन्होंने ऐसा ही किया और योजना के अनुसार एक बहुत सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया। श्री मुरलीधर कृष्णचंद्र की दिव्य सुंदर मूर्ति स्थापित की गई। माह का महीना था, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मंदिर में लाला बाबूजी एक कोने में खड़े होकर अपने कान्हा के दर्शन कर रहे थे।
अचानक लाला बाबूजी मंदिर के गर्भगृह के पास आकर ठाकुर जी के थाल में से एक मक्खन की टिक्की निकालकर पुजारी जी को देते हुए बोले, पुजारी जी, ये मक्खन की टिक्की श्री कृष्ण की चांद पर रखना जरा। आज मुझे देखना है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद इनमें प्राण आ गए या नहीं आ गए, क्योंकि देखो उस समय ठंड का समय था, मक्खन सिर्फ शरीर की गर्मी से ही पिघल सकता था और लाला बाबू यही देखना चाहते थे कि ठाकुर जी की शरीर में गर्मी है या नहीं। पुजारी जी ने मक्खन की टिक्की ठाकुर जी के मस्तक के ऊपर रख दी और कुछ ही देर में मक्खन पिघल कर ठाकुर जी के शी अंग पर बहने लगा। लाला बाबूजी जय हो की ध्वनि करते हुए वही मूर्छित होकर भूमि पे गिर पड़े। अब उनके मन में पक्का हो गया था कि भाई प्राण प्रतिष्ठा के बाद ठाकुर जी के शिव विग्रह में प्राण आ चुके हैं, ये मेरे साक्षात कृष्ण कन्हैया है। एक दिन लाला बाबूजी ने विचार किया कि जब श्री विग्रह में ताप है तो श्वास भी चलती होगी, मतलब सांस भी चल रही होगी, और परीक्षण करने के लिए पुजारी जी से कहा, पुजारी जी ये थोड़ी सी रुई लेकर शिव विग्रह की नाक के थोड़ी सी नीचे लगा दो। अब लाला बाबूजी की बात सुनकर पुजारी जी को कुछ हंसी भी आ रही थी, क्योंकि देखो विश्वास तो हमारा पक्का होता है ना। तो पुजारी जी ने हंसते हुए रुई का टुकड़ा ठाकुर जी की नासिका के नीचे लगाया तो देखा श्वास चलने के कारण रुई में कंपन हो रहा है। लाला बाबूजी के आनंद की तो सीमा ही नहीं रही, वही मंदिर में लोटपोट होने लगे। देखो भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए कुछ भी करते हैं, है ना। और लाला बाबूजी का निश्चय देखो, उनके मन में अपने लिए कोई भाव नहीं था, मतलब इतने बड़े जमींदार, इतना पैसा, इतना बड़ा मंदिर बनवाया, तो चाहते तो वो भी मंदिर में ही रह सकते थे या वहीं पे खा पी सकते थे, बट नहीं, वो हमेशा भिक्षा लेकर ही अपना गुजारा करते थे। एक दिन स्वप्ने में ठाकुर जी की आज्ञा मानकर लाला बाबूजी ने समस्त तीर्थों के दर्शन किए और गोवर्धन जी में एक कच्ची गुफा में बैठकर भजन करने लगे। रोज गोवर्धन जी की परिक्रमा करते, दिन भर भजन में रहते और शाम के समय एक बार मधिकोरी को जाते, मतलब कुछ घरों से मांगने के लिए जाते और जो भी मिल जाता रूखा सूखा बस उसी से अपना गुजारा करते। उन दिनों मथुरा के बाबा कृष्णदास जी सिद्ध महात्मा के रूप में उनकी बहुत प्रसिद्धि थी, तो लाला बाबूजी के मन में इनको गुरु रूप में वर्ण करने का विचार आया। जब बाबा कृष्णदास जी से दीक्षा की प्रार्थना करने लगे तो बाबा बोले, अभी तुम्हारे जीवन में कुछ संस्कार पहले के रह गए हैं, उन्हें वैराग्य की अग्नि में पहले जलाओ, समय आने पर मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। और एक समय आया जब बाबा ने शुभ मुहूर्त में इन्हें दीक्षा दे दी और आज्ञा देते हुए कहा कि गोवर्धन जी में जाकर उसी गुफा में भजन करो और ठाकुर जी के दर्शन प्राप्त करो। लाला बाबूजी ने आज्ञा सर माथे करके गोवर्धन जी में जाकर भजन किया। कई सालों के बाद उन्होंने ठाकुर जी के साक्षात दर्शन भी पाए और उनकी लीलाओं का अनुभव भी किया। अब तो सिद्ध संत के रूप में इनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई थी, दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते। लाला बाबूजी के दर्शन करने के लिए बहुत भीड़ होने लगी। लाला बाबूजी के भजन में अब थोड़ी सी बाधा पड़ती है। जो संत होते ना, उनको यही लगता है कि यार मेरा भजन खराब हो रहा है, इसलिए चुपचाप रात में गुफा से निकलकर वो एकांत में जाते और वहां भजन करते। एक समय क्या हुआ, जिस समय वो रात के समय निकलकर जा रहे थे, ग्वालियर के कुछ घुड़सवार इनके दर्शनों को इन्हीं की गुफा की तरफ आ रहे थे और दुर्भाग्य से अंधेरे में एक घोड़े के खुर से इनका पैर कुचल गया। इनका घाव बहुत ज्यादा बढ़ गया। भक्त लोग वृंदावन ले आए, लेकिन चिकित्सा का कोई भी लाभ इनको नहीं मिला। एक दिन युगल सरकार की लीलाओं का चिंतन करते हुए इन्होंने निकुंज की प्राप्ति की। लाला बाबूजी ने दुनिया से विदा लेने से पहले कहा था कि मेरे शरीर को रज में घसीटते हुए दाह संस्कार करने के लिए लेके जाना, और इन्हीं की आज्ञा को मानते हुए एक बड़ी डलिया बनाकर उसमें लिटाकर रज में घसीटते हुए इनको दाह संस्कार के लिए ले गए और वहां पे इनका दाह संस्कार किया गया। ऐसे हैं वृंदावन के भक्त। बोला भक्त और भगवान की जय। देखा, ऐसे ऐसे महान संत प्रेमी भक्त रमे हैं श्री वृंदावन की रज में, और इसी से मैं सबको कहती हूँ, ब्रज में आके इस रज में लोटा करो, इस रज का तिलक माथे पे लगाया करो। क्या पता किस भक्त के आशीर्वाद से हमें भी भक्ति मिल जाए, है ना।
बोलो भक्त और भगवान की जय, मेरे मोर मुकुट बंसी वाले की जय, मेरे मुरली मनोहर नंदलाल की जय। मेरे सामरिया, किस्मत पर हमें नाज है तो वजह तेरी रहमत है। खुशियां जो भी मेरे पास है वो वजह तेरी रहमत है। मेरे अपने भी मेरे साथ हैं तो वजह सिर्फ तेरी रहमत है। तुझसे मोहब्बत की तलब कैसे ना करूं मेरे मोहन, चलती है जो ये सांस वो वजह भी तेरी रहमत है। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अगर भक्तों का पावन चरित्र और श्री कृष्ण का प्रेम मन को छुआ, आंखें नम हुई, शरीर में कंपन हुआ, तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें, कमेंट में एक जयकारा लगाएं, साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी भक्तों तक इसे पहुंचाएं। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।